बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको एक न्यू सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा जो है हम एडोब फ्लैश। एडोब फ्लैश बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम मुख्तलिफ एनिमेशन कर सकते हैं और इन शॉर्टली एनिमेशन भी कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम भी एनिमेशन कर सकते हैं और उनकी जो डिफरेंट फाइल जेपैग, पीएनजी और जिफ फाइल हम उसकी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको एक न्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग और उसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो आज की क्लास में हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो उसके इंट्रोडक्शन यानी कि सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि वो सॉफ्टवेयर में क्या काम होता है और किस तरीके से होता है। तो चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का न्यू टॉपिक। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फ्लैश। मैंने जो सॉफ्टवेयर जो सर्च किया है वो है हमारे पास है फ्लैश सॉफ्टवेयर है एडोब फ्लैश प्रोफेशनल CS6। ये एडोब का एक सॉफ्टवेयर है, फ्लैश उसका एक सॉफ्टवेयर है। तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो सॉफ्टवेयर होगा वो स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे शो होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है जो उसकी फाइल प्रोसेसिंग पे होती है। अब यहाँ देखें, जैसे ही आप फ्लैश आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको एक फुल स्क्रीन दिखाता हूँ। तो देखें इस तरीके से आपकी स्क्रीन आ रही होगी। अब हमारे पास जो ये सामने जो स्क्रीन आएगी तो इसके ऊपर हमने क्या काम करना होगा। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसमें फ्लैश जावा स्क्रिप्ट भी हैं और स्क्रिप्टिंग भी हैं। तो यहाँ पर इसमें आप सिंपल एनिमेशन भी कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग भी यूज़ करके उसके अंदर एनिमेशन बना सकते हैं। तो हम फिलहाल जब प्रोग्रामिंग की तरफ देखेंगे तो प्रोग्रामिंग वाले फंक्शंस को यूज़ करेंगे। अभी हम सिंपल एनिमेशन की तरफ जाएंगे। तो आप यहाँ से आपके पास दो स्क्रिप्टिंग होगी, एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 और 2.0। इसके ऊपर भी आप कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको 2.0 पे बनाना, 3.0 बनाना, कोई चॉइस नहीं है। आपके पास चॉइस है कि आप 3.0 पे करें या 2.0 पे क्लिक करें, तो आप किसी भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए ये ज़रूरी होता है क्योंकि उनके पास अगर वो 3 पॉइंट पे इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर उनको कुछ प्रोग्रामिंग की स्क्रिप्ट नज़र आएंगी जो कि यहाँ नज़र नहीं आएंगी 2 पॉइंट के अंदर। अगर वो इसके ऊपर जाएंगे तो इसमें जो स्क्रिप्ट होंगी वो आपको 3.0 में नज़र नहीं आएगी। तो उनके लिए थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके लिए सिलेक्शन लाजमी ज़रूरी होती है। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पर 3.0 पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद देखें आपकी जो स्क्रीन होगी फुल में आपको दिखाया था। तो देखें इस तरीके से ये आपका पेज होगा जो यहाँ पर वाइट कलर का इस तरीके से आपको बोर्ड नज़र आ रहा है। तो ये आपका पेज होगा और नीचे जो आपके पास आ रही है ये आपकी है टाइमलाइन। तो ये टाइमलाइन होगी और यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और प्रॉपर्टीज़ के बाद यहाँ कॉर्नर पे राइट साइड पे देखेंगे ये तमाम आपके पास टूल्स हैं। जो टूल्स नीड होंगे हम उन टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी एनिमेशन एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब आपने क्या काम करना है इसके अंदर, तो मैं आपको आज की क्लास में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि हमारा एडोब फ्लैश सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है और इसमें किस तरीके से हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन देखें यहाँ पर आपके पास जब आप इसमें कोई भी काम करें तो याद रखिएगा कि आपके पास तीन चीज़ें आपके पास ऑन होना ज़रूरी हैं। पहली चीज़ आपकी टाइमलाइन होगी, सेकंड आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी और थर्ड आपके यहाँ टूल्स बार। तो इन तीनों के बगैर आप कोई वर्किंग करना आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो आप आपने क्या काम करना है, अगर ये तीनों चीज़ें अगर आप में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो या तीनों मिसिंग हो तो आपने क्या करना है, विंडोज़ के फंक्शन में जाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको वो तीन चीज़ें नज़र आएंगी, टाइमलाइन, टूल्स और प्रॉपर्टीज़। अभी देखिए तीनों पे चेक लगा हुआ है, इसका मतलब वो तीनों चीज़ें ऑन हुई हुई हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर टाइमलाइन चेक हटाता हूँ तो देखिए नीचे टाइमलाइन आपके पास हाइड हो चुकी है, प्रॉपर्टीज़ और टूल बार आपके पास शो हो रहे हैं लेकिन टाइमलाइन शो नहीं हुई। अब टाइमलाइंस ऑन करनी है तो आप विंडो में चले जाएं। अब इन तीनों के अलावा अगर आप कोई भी टूल पैलेट्स अगर आपको ऑन करनी है तो आपको विंडोज़ में मिलेगी। अभी देखें यहाँ पर टाइमलाइन चेक हट गई है और इनके साथ देखिए यहाँ पर इनकी शॉर्ट की भी लिखी हुई आ रही है, कंट्रोल ऑल्टर टी टाइमलाइन के लिए, टूल्स के लिए कंट्रोल F2, प्रॉपर्टीज़ के लिए कंट्रोल F3। तो टाइमलाइन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर तो देखें नीचे टाइमलाइन मेरे पास शो हो चुकी है। तो इस तरीके से अभी हमारे पास ये तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम है, तो अब इनको हम यहाँ पर ऑन रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने पेज की तरफ। जो हमारा पेज साइज़ है तो देखिए स्टार्टिंग में हमसे इसने कोई भी पेज साइज़ की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी, इसने डायरेक्ट हमें अपने बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज बना के यहाँ पर हमें पेस्ट करके दे दिया। अब पेज की रिक्वायरमेंट आपको अपने हिसाब से सेट करनी है। तो देखें यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आएगा साइज़। साइज़ में देखें आपके पास विड्थ होगी और हाइट होगी, तो यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं
तो कैसे करेंगे देखिए, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, 550 है, मैंने यहाँ पर कर दिया 700 और एंटर किया, तो देखिए पेज का साइज बढ़ गया। और मैं भी वापसी कंट्रोल Z कर देता हूँ बैकवर्ड के लिए, और हाइट अगर आपको बढ़ानी है कम करनी है, मैंने कर दी यहाँ पर 200 और एंटर। तो देखिए आपका पेज का जो साइज़ होगा उसकी हाइट कम हो जाएगी। अब इसको वापस हम सेट करना है बाय डिफ़ॉल्ट के ऊपर। इसके अलावा यहाँ से चेंज करने के बाद आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ लिखा हुआ है एडिट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ हम जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट सेटिंग ऑन हो जाएगी। यहाँ पर देखें वही डायमेंशंस आ रही है आपके पास, विथ और हाइट 550 विथ है और हाइट इसकी 400 है। और इसी के साथ देखें यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है px हमारे यूनिट्स हैं। यूनिट्स क्या होते हैं, जैसे पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर। तो देखें यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, इंचेस में काम करना है, पॉइंट्स में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। तो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल्स पे ही ज़्यादातर एनिमेशन और वर्किंग होती है, तो हम पिक्सल्स पे रखेंगे। अगर आपको चेंज करना तो आप कर सकते हैं। इसी के साथ बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लिक कर कोई भी आपको बैकग्राउंड कलर रखना है तो आप बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है स्टेज, तो स्टेज से भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपके पास है फ्रेम रेट आपके पास यहाँ पर फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट 24 है, और हम यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब ये हम बढ़ाएंगे कैसे, कम कैसे करेंगे और ये क्यों करते हैं, तो जब हम आगे क्लास में जब हम एनिमेशन पे वर्क करेंगे तो वहाँ हम फ्रेम्स को भी पढ़ लेंगे कि फ्रेम्स को बढ़ाने से और कम करने से क्या होता है। तो अभी मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि फ्रेम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है FPS का मतलब है कि फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि आपके 1 सेकेंड के अंदर 24 फ्रेम्स होते हैं, 1 सेकेंड के अंदर। तो 1 सेकेंड के अंदर 24 हो जाएंगे, तो 2 फ्रेम्स के अंदर 2 सेकेंड के अंदर आपके पास 48 फ्रेम्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेम बढ़ते रहते हैं, क्योंकि 1 सेकेंड में आपके फ्रेम्स चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनिमेशन चल रही है। तो फ्रेम्स के बारे में हमने बता दिया कि मैंने आपको कि फ्रेम्स क्या काम करते हैं और इसकी वर्किंग बढ़ाने से और कम करने से क्या होगी, वो आगे हम एनिमेशन में देखेंगे। अब इसको हम करते हैं यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ स्टेज से भी अगर आपको मैं दिखाया तो कलर चेंज करना, तो यहाँ देखिए जैसे मैंने कलर किया, देखें आपका पेज का कलर चेंज हो गया। कलर अगर आपको चेंज करना है यहाँ से कलर चेंज करना है, और अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं कलर्स चेंज कर सकते हैं। और वाइट पे क्लिक करेंगे तो बाकी आप वाइट पे भी इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ हमने तो पेज की सेटिंग तो हमने पहले से ही यहाँ पर कवर कर ली कि पेज की सेटिंग आपने क्या करनी है, किस, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी कोई एनिमेशन बनाए सबसे पहले उसका पेज, उसका साइज़, उसकी डायमेंशन वो आपने सेट करनी है, ताकि जब आप एनिमेशन बनाए तो आपके पास आपकी एनिमेशन किस फ्रेम पे, किस साइज़ पे और कितने फ्रेम्स के ऊपर चलनी है, तो ये आपको पहले काम करना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट क्या काम करती है, हमने क्या स्क्रिप्ट सेलेक्ट की थी, 3.0 की थी। अगर हम बाय चांस 3.0 में एंटर हो गए और हमें 2.0 वाली स्क्रिप्ट में जाना था, तो हम अपनी एनिमेशन को यहाँ पर रिप्लेस तो नहीं कर सकते, हम अपनी स्क्रिप्ट से जंप कर सकते हैं यहाँ से भी। यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन आ रहा है स्क्रिप्ट पे, आप जैसे क्लिक करेंगे 2.0, अब आप 2.0 की स्क्रिप्ट में ऐड हो गए। जैसे आप यहाँ पर 3.0 पे क्लिक करेंगे तो 3.0 की स्क्रिप्ट में ऐड हो गए। तो ये स्क्रिप्टिंग तो प्रोग्रामिंग की मैं आपको बता चुका था, उनके लिहाज से होती है। तो मैंने ये बता दिया आपको कि हम स्क्रिप्ट यहाँ से भी अपनी फाइल को ऑन करके भी जंप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टारगेट, अभी हमारा ऐसा कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन आएगा पब्लिश सेटिंग। पब्लिश सेटिंग के अंदर आप क्या काम करेंगे, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो इसमें क्या काम होगा, जैसे आप कोई एनिमेशन बनाते हैं उस फाइल को अगर आप सेव करते हैं तो एक फाइल होती है सोर्स फाइल, जिसके ऊपर आप उस फाइल को सेव करके अगर आपको कल को अपनी एनिमेशन चेंज करनी है तो आप उस फाइल को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और ये होती है पब्लिश सेटिंग के अंदर एक फाइल निकलती है इसकी इमेज फाइल, जैसे एक आपने सुना होगा कि जेपेग फाइल होती है, पीएनजी फाइल होती है, इसका एक फॉर्मेट होता है। तो जिफ फाइल भी होती है। जिफ फाइल हम ज़्यादातर इस पर बनाते हैं फ्लैश के ऊपर, क्योंकि जो चीज़ आप एनिमेट करवा रहे होते हैं, जो फ्रेम्स के साथ चल रही है, तो वो आपकी जिफ होती है, कि वो थोड़ी पिक्चर्स होती हैं जो वो एनिमेशन करके आपको दिखाएगा, तो इसकी हम ज़्यादातर जिफ फाइल निकालते हैं, जिफ निकालते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपके पास क्वालिटीज़ हैं, तो अभी हम इसको भी देखेंगे कि सेव कैसे करते हैं। तो मैं आपको कुछ इसकी सेटिंग्स बता रहा था कि पब्लिक सेटिंग में क्या काम करते हैं। तो हम अपनी फाइल को कन्वर्ट करते हैं एक से दूसरी फॉर्मेट के अंदर। फिर अब हम क्या करते हैं, नीचे इसको हम करते हैं कैंसिल। तो ये हमने जो आपको मैंने आज की क्लास में इंट्रोड्यूस करवाया कि उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके टूल्स और उसके टाइमलाइन, पेज सेटिंग्स, कलर्स, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम आगे क्लास में एनिमेशन करेंगे तो ये पहले से ही आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। टूल्स के नेम कोई मुश्किल नहीं है,
टूल्स के नेम पे जब आप माउस रखेंगे तो टूल्स के नेम और उस ब्रैकेट के अंदर उसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई आती है। सिलेक्शन टूल इसकी शॉर्ट की वी आ रही है, सब सिलेक्शन टूल उसकी शॉर्ट की ए आ रही है। इस तरह यहाँ पर देखें फ्री ट्रांसफॉर्म टूल इसकी शॉर्ट की क्यू आ रही है। तो ये टूल्स के नेम भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज की क्लास में इंट्रोड्यूस करवा दिया कि एडोब फ्लैश हमारा सॉफ्टवेयर क्या काम करता है और इसमें इसके रूल्स क्या हैं इसको समझने के लिए। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके टूल्स के बारे में कि कौन से टूल्स क्या काम कर रहे हैं, और बाकी मज़ीद जिस तरह हमारी क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो हम अपनी एनिमेशंस के ऊपर भी वर्किंग करना शुरू करेंगे। अब इसमें अगर आपको कोई और चीज़ हमसे पूछनी हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।